तो जैसा कि आपको पता है मैं M187 AK कट्टा के अंदर वेपन ग्लोरी पुश कर रहा हूँ इंडिया रीजन में जाने के लिए। एंड पिछले हफ्ते मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया था इंडिया रीजन का टाइटल लेने के लिए, लेकिन मैं नहीं ले पाया था। लेकिन इस बार भाई मैं इंडिया का टाइटल लेके ही रहूंगा, मगर मेरे लिए ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तो भाई मैं बिना गन स्किन के वेपन ग्लोरी पुश कर रहा हूँ। एंड इस न्यू अपडेट में भाई वेंडिंग मशीन में से M187 को रिमूव कर दिया गया है। तो अब ये शॉटगन भी भाई देखो बहुत मुश्किल से मिलने वाली है गेम के अंदर। और आज भाई संडे भी है, तो देख लेते हैं मंडे तक हम कौन से नंबर का टाइटल ले पाते हैं। तो आज के पहले मैच में भाई मैं आ जाता हूँ सीधा पीक के ऊपर। एंड जब से भाई वेंडिंग मशीन में से कट्टा को रिमूव किया गया है ना भाई, उसको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो अगर आपको पता है भाई M187 कहां पर इजीली मिल जाएगी तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मेरी थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी। बाकी इस बार भाई पीक के ऊपर काफी ज्यादा बंदे आए हुए थे, इसलिए मैं फाउंटेन एरिया की तरफ उतर जाता हूँ। एंड यहाँ पर उतरते ही मेरे को थॉमसन मिल जाती है, जिसको लेकर भाई मैं अंदर की तरफ चला जाता हूँ। एंड यहाँ पर भाई कट्टा को ढूंढना शुरू कर देता हूँ। उतने में ही मेरे सामने की तरफ भाई एक एनिमी भी आ जाता है। एंड जैसे ये मेरे को फायर करता है, मैं थॉमसन का रेड नंबर मार के इसको सोनिया बनाता हूँ। एंड ये काफी इजीली भाई फिनिश भी हो जाता है। एंड फिर उसके बाद मैं दोबारा से भाई कट्टा को आसपास ढूंढना शुरू कर देता हूँ। एंड भाई मैं पीक को ना बिल्कुल अच्छी तरीके से लूट करता हूँ, बट मेरे को कहीं भी कट्टा नहीं मिलती है। और एंड में जाकर भाई एक शांतिनो यूजर मेरे को यहाँ पर हेडशॉट मार के फिनिश कर देता है, और पहला मैच आज का पूरा बर्बाद हो जाता है। एंड पता नहीं भाई मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं किसी गन के अंदर ग्लोरी पुश करना शुरू करता हूँ ना, वही गन भाई मेरे को गेम के अंदर नहीं मिलती है। मेरे को कमेंट करके बताओ भाई कितने बंदों के साथ ऐसा होता है। तो अब एक बार फिर से भाई मैं पीक के ऊपर आ जाता हूँ। एंड इस बार देखते हैं भाई मेरे को शॉटगन मिल पाती भी है क्या नहीं। बाकी यहाँ पर उतरते ही मेरे सामने एक बंदा आ जाता है और इसको भाई गन भी मिल जाती है। तो मैं ऑस्कर का स्किल यूज करके जल्दी से अंदर आता हूँ। एंड यहाँ पर मैं ग्लू वॉल लगा के भाई रास्ते को भी पैक कर देता हूँ, और फिर यहाँ पर लूट करना भी शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरे को भाई एनिमीज के ना बहुत ज्यादा फुटस्टेप आने लग रहे थे, सामने से भाई एक एनिमी भी आ जाता है। एंड यहाँ पर भाई मैं गन ही स्विच करता रह जाता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं टॉमी गन को स्विच करके भाई इसको बॉडी से यहाँ पर फाइनली खत्म कर देता हूँ। एंड मेरे को इस टाइम भाई कट्टा चाहिए थी, इसलिए मैं इस एनिमी की ना पेटी भी लूट नहीं करता हूँ, और यहाँ पर दोबारा से भाई कट्टा को ढूंढना ना मैं शुरू कर देता हूँ। लेकिन ये एनिमी भाई मेरे को ढंग से ना यहाँ पर लूट ही नहीं करने दे रहे थे। एक बंदा मेरे को पीछे से मारा था, और उतने में ही सामने से भी बंदा आ जाता है। अब ये बंदे तो भाई देखो मेरे को पीक के ऊपर आराम से लूट करने देंगे नहीं, मेरे को सबसे पहले ना इनको खत्म करना होगा। तो मैं टॉमी गन का इस्तेमाल करके भाई पीक के ऊपर जितने भी एनिमीज थे मैं सबको भाई खत्म करना शुरू कर देता हूँ। एंड किल करते करते भाई मेरे टोटल 5 किल भी हो जाते हैं, लेकिन अभी भी पीक के ऊपर बंदे खत्म नहीं हुए थे। यहाँ पर एक और एनिमी भाई सामने से आ जाता है, जिसको मैं थॉमसन से देखो कितना बढ़िया वाला डैमेज मार देता हूँ। एंड फिर जैसे ही ग्लू वॉल से बाहर निकलता है मैं इसको फाइनली यहाँ पर नॉक भी कर देता हूँ, मगर पीछे से भाई कोई तीसरा बंदा थर्ड पार्टी करके हम दोनों को यहाँ पर मार जाता है। और भाई आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने टोटल ना 5 गेम अभी तक खेल लिए थे, एंड इनमें से मैं एक भी मैच के अंदर ग्लोरी नहीं निकाल पाया था। अब लॉबी में खड़ा होकर भाई मैं ये सोच रहा था कि मैं ऐसी क्या गलतियां कर रहा हूँ जिसकी वजह से सारे मैचेस भाई मेरे बेकार जाने लग रहे हैं। तभी मेरे को अपनी M590 वाली सीरीज की याद आती है, जिसमें मैं एक ऐसी स्पेशल जगह पे उतरता था जहाँ पर ना तो कोई एनिमीज आते थे और हर एक गन भाई इजीली वहां पर मिल जाती थी। तो मैच स्टार्ट करके मैं आ जाता हूँ भाई अपनी स्पेशल जगह रिम नाम विलेज पर। एंड यहाँ पर भाई देखो कोई भी एनिमी नहीं आया हुआ था, तो मैं आराम से भाई यहाँ पर लूट करना शुरू कर देता हूँ, और लिटरली मेरे को काफी इजीली भाई यहाँ पर कट्टा भी मिल जाती है। अब आएगा ना भाई असली मजा, तो देखना अब कैसी भाई बंदों की धुलाई करने वाला हूँ मैं आगे। अब एनिमीज को ढूंढने के लिए भाई कौन ही अपना टाइम वेस्ट करेगा, इसलिए मैं वेंडिंग मशीन पर जाके भाई एक बंदे को हिट लिस्ट कर लेता हूँ, और फिर यहाँ से लॉन्च पैड यूज करके मैं इस हिट लिस्ट वाले बंदे के पास भी जाना शुरू कर देता हूँ। मगर ये इतना बड़ा नुबड़ा था, जैसे ही मैं इस एनिमी के थोड़ा सा पास होता था ये मेरे से 4 गुना और दूर भाग जा रहा था। तो इस एनिमी को छोड़कर भाई मैं सीधा फैक्ट्री के ऊपर आ जाता हूँ। एंड यहाँ पर किसी बंदे ने सेंसर भी ऑन करके रखा हुआ था, और मेरे को 2 एनिमी की भाई लोकेशन भी दिख जाती है। यहाँ पर मेरे सामने से भाई एक एनिमी आने लग रहा था, तो मैं ग्लू वॉल लगा के भाई जल्दी से इसके शॉर्ट रेंज के अंदर घुसता हूँ। शुरू में तो भाई यहाँ पर मेरी दोनों गोली रिकॉइल होती है, लेकिन उसके बाद मैं 2 गोली और मार के इसका सोनिया एक्टिव कर देता हूँ। लेकिन ये नुबड़ा बंदा भाई अपने आप को पैक करके रिवाइव होने लग रहा था, लेकिन मैं अंदर घुसता हूँ एंड इधर इसको 2 गोली मार के फिनिश करता हूँ। बाकी यहाँ पर एक और बंदे की भाई बहुत ज्यादा खुजली होने लग रही थी। एंड देखो कहाँ पे नुबड़ा चढ़ के बैठा हुआ है। अब भाई मैं थोड़ा सा ना आगे की तरफ आ जाता हूँ, एंड सामने भाई मेरे को एक और बंदा दिख जाता है जो कि वेंडिंग मशीन के पीछे छुपा हुआ था। तो मैं जल्दी से भाई इस बंदे के ऊपर भी यहाँ पर रश करता हूँ। एंड ये देखो भाई क्या ही खतरनाक वाला इसको हेडशॉट लगा, मगर यार बॉडी से किल आ गया। खैर कोई ना भाई, अपनी ग्लोरी तो देखो निकल चुकी है, क्योंकि पहले वाले बंदे को मैंने हेडशॉट से मारा था एंड ये बॉडी से किल मिल गया। तो ग्लोरी तो भाई देखो अपनी निकल गई है, लेकिन
फैक्ट्री के ऊपर भाई 2-3 बंदे और थे जिनको भी भाई मैं काफी इजीली खत्म कर देता हूँ। एंड अब टाइम वेस्ट करने का भाई देखो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ग्लोरी तो भाई देखो निकल ही गई है। तो मैं अपने ऊपर नेट फेंक के भाई खुद को मार लेता हूँ और ये लो भाई देखो मेरे को फुल ग्लोरी भी मिल जाती है। और इसी तरह मैं हर एक मैच के अंदर भाई रिम नाम विलेज पर ही उतरने लग रहा था। एंड मेरे को यहाँ पर काफी इजीली भाई M187 भी मिल जा रही थी। एंड गन मिलते ही मेरा टारगेट रहता है भाई बंदे को हिट लिस्ट करने का। तो मैं फिर से भाई यहाँ पर हिट लिस्ट कर लेता हूँ और इस बार तो हिट लिस्ट वाला बंदा भाई बिल्कुल मेरे पास ही में था। तो मैं जल्दी से भाई इस बंदे के पास जाना शुरू कर देता हूँ। एंड ये बंदा भाई देखो कुछ मूवमेंट ही नहीं कर रहा था, एक ही जगह खड़ा हुआ था। मैं मन ही मन भाई खुश होने लग रहा था, ये बंदा शायद ऑफलाइन होगा। लेकिन जैसे ही भाई मैं इस एनिमी के पास जाता हूँ शायद से भाई इसका नेट आ जाता है एंड ये आगे की तरफ भाई भागने लग रहा था। मैंने यहाँ पर हुमर ऑन कर रखा था। जैसे ही भाई मैं इस एनिमी के पास पहुंचता हूँ ये बंदा भाई यहाँ पर ओरियन बन जाता है। लेकिन जैसे ये खुलता है लो भाई क्या ही खतरनाक वाला हेडशॉट। एंड तुम्हारा भाई कट्टा से हेडशॉट मारने में इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो गया है, जहां भी मेरे को एनिमी दिख रहा था ना भाई मैं सीधा उस बंदे के अंदर घुस रहा था और उसको भाई वन टैप से मारने का ट्राई कर रहा था। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक और बंदे को भाई वेंडिंग मशीन से हिट लिस्ट कर लिया था। एंड ये एनिमी भाई खुद ही मेरे ऊपर गाड़ी लेकर रश करने भी आ जाता है। और यहाँ तो मैं वन टैप की ट्राई कर रहा था लेकिन ये गंदे वाली भाई ट्रोगन स्पैम करने लग रही थी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर पीछे होता एंड ये देखो भाई क्या ही खतरनाक वाला ड्रैग हेडशॉट लगता है। बाकी यहाँ से इस बंदे की पेटी वगैरह लूट करके मैं इसी की गाड़ी उठा के आ जाता हूँ भाई सीधा क्लॉक टावर के ऊपर। और यहाँ आते ही भाई मेरे को ना फुटस्टेप भी आना चालू हो जाते एक एनिमी के। मैं यहाँ पर खड़ा होकर भाई एनिमी को देख ही रहा था। मैंने सोचा भाई ऊपर की तरफ एक नेड फेंकते हैं। यहाँ पर भाई मैं नेड को कुक कर ही रहा था कि एकदम से सामने एनिमी को डैमेज करता है एंड एकदम से मेरे को हेडशॉट भी लग जाता है और यहीं पे मैच खत्म हो जाता है। एंड जरा भाई ये देखो मेरे को इस मैच के अंदर किसी भी गन के अंदर कोई भी ग्लोरी नहीं मिलती है। पता नहीं भाई ये कौन सा नया अपडेट या ग्लिच आ चुका है गेम के अंदर। अगर आपको पता है ये क्यों हुआ तो मेरे को भाई बताओ प्लीज। एंड ऐसा नहीं है कि भाई देखो हर मैच के अंदर रिमनाम विलेज के ऊपर M187 मिल जाते हैं। कई मैचेस तो ऐसे भी जाते हैं जहां पर मैं पहले तो रिमनाम विलेज को अच्छी तरीके से लूटता हूं बट मेरे को कट्टा यहाँ पर कहीं भी नहीं मिलती है। तो मैं सीधा पहुंच जाता हूँ भाई क्लॉक टावर के ऊपर और क्लॉक टावर को भी भाई मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से लूटता हूँ बट मेरे को यहाँ पर भी नहीं मिलती है। उल्टा मैं जोन के अंदर भाई फंस जाता हूँ। अब इस मैच में लास्ट ऑप्शन भाई पीक बचा हुआ था जिसके ऊपर अभी तक जोन नहीं आया हुआ था। तो मैं जिप लाइन यूज करके भाई सीधा पीक के ऊपर आ जाता हूँ और पीक के ऊपर आते ही भाई कुछ मिले ना मिले लेकिन बंदा जरूर मिल जाता है। देखो सामने से एक बंदा यहाँ पर गाड़ी लेके भी आ जाता है एंड बंदे को तो देखो भाई सीधा मेरे को ठोकने की फिराक में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं स्कोप ऑन करता हूँ और गाड़ी के अंदर ही भाई इसको हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ नूबड़ा। खैर यहाँ से इसकी पेटी वगैरह लूट करके भाई मैं अंदर की तरफ आ जाता हूँ एंड यहाँ पर भाई लूट करना शुरू कर देता हूँ। और थोड़ा सा आगे जाते ही भाई फाइनली मेरे को मिल ही जाती है मेरी शॉटगन। लेकिन अभी मैच के अंदर भाई बंदे देखो सिर्फ 7 ही बचे हुए हैं। यहाँ पर भाई मैं आगे की तरफ जाने लग रहा था एंड साइड से एक बंदा जीप लेके जा रहा था। इधर मैं इसको पाराफेल से डैमेज करता हूँ, आगे जाता हूँ, इधर इसको शॉटगन की 2 गोली मारता हूँ और फिर 2 गोली और मारते भाई सीधा गाड़ी से उतार देता हूँ भाई बंदे को और मेरे को हेडशॉट से किल भी मिल जाता है। अब उतने में ही सामने भाई मेरे को एक ऑफलाइन बंदा दिखता है। मैं इसके पास जा रहा था मगर यार ये बंदा जोन के अंदर ही एलिमिनेट हो जाता है। अच्छा खासा भाई हेडशॉट से किल मिल जाता। खैर अब यहाँ से गाड़ी उठाकर मैं आगे भाई बंदे ढूंढने के लिए निकल लेता हूँ एंड सामने मेरे को एक और बंदा दिख जाता है। तो मैं जल्दी से भाई इस बंदे के ऊपर रश करता हूँ और इसको देखो भाई क्या ही खतरनाक वाला हेडशॉट लगता है भाई। अब दोबारा से गाड़ी उठा लेता हूँ एंड फिर आगे जा रहा था एक और मेरे को एनिमी दिख जाता है। मैं जैसे इसके पास जाता हूँ भाई ये बंदा वुकोंग बन जाता है एंड मैं वेट ही कर रहा था भाई वुकोंग खुलने का और ये देखो इसको भी क्या ही खतरनाक वाला वन टैप। अब बताओ भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। एंड अब यहाँ पर देखो भाई लास्ट का एक ही बंदा बच गया है और अब सबको भाई हेडशॉट मारा है तो लास्ट वाले बंदे को बॉडी शॉट से मारूंगा क्या। यहाँ पर भाई मैं लास्ट वाले एनिमी के ऊपर भी रश करता हूँ और इसको भी सीधा भाई हेडशॉट मार के मैं खत्म कर देता हूँ और आज का ये मैच भाई मेरा बुया भी हो जाता है एंड साथ में मेरी फुल ग्लोरी भी भाई निकल जाती है। इतने सारे हेडशॉट मारे तो ग्लोरी तो भाई देखो मिलनी ही थी। एंड जो भी बंदा भाई देखो तुम्हें ये बोले ना कि गन स्किन की वजह से मेरा गेम प्ले अच्छा नहीं हो पाता है तो उसको भाई ये वीडियो ना 4 बार दिखाना, क्योंकि भाई आप देख ही रही हो कि मैं बिना गन स्किन के भी कितने खतरनाक हेडशॉट मारने लग रहा हूँ। अब तुम भाई इस वाले मैच को देखो, यहाँ पर मैंने एक बंदे को ना हिट लिस्ट करके रखा हुआ था और वो बिल्कुल बंदा मेरे पास ही में था और ये एकदम से भाई मेरे अंदर ट्रोगोन लेके घुस जाता और भाई पूरी गंदे वाली स्पैम करने लग रहा था। मैं जल्दी से भाई तासो यूज करके अंदर की तरफ भागता हूँ एंड जैसे ये बंदा भाई बिल्कुल सामने आता है पहले तो गोली रिकॉल होती है लेकिन उसके बाद सीधा हेडशॉट लग जाता है और फाइनली ये बंदा यहाँ पर खत्म भी हो जाता है। खैर फैक्ट्री पे आके भाई यहाँ पर मेरे को गाड़ी मिल जाती है तो इसको उठा के मैं निकल लेता हूँ भाई बंदे ढूंढने के लिए। मेरे सामने की तरफ एक बंदा भाई ड्रॉप चार्ज करने लग रहा था तो मैं इसके ऊपर भाई रश करने जा रहा था मगर ये बंदा उतने में यहाँ से गाड़ी लेके भागने लग जाता है तो मैं इसका पीछा करते करते भाई आगे की तरफ आ जाता हूँ। लेकिन फिर साइड में मेरे को एक और एनिमी दिख जाता है और देखो भाई आते ही सीधा इसको हेडशॉट एंड फिर ये लो खत्म भी हो जाता है भाई ये बंदा। एंड वैसे देखा जाए तो भाई मेरे मैच के अंदर ना ग्लोरी निकल चुकी है लेकिन अभी फिलहाल भाई देखो मैं ग्रैंड मास्टर पे हूँ एंड मेरे को इस बार भाई देखो अवतार बैनर भी लेना है ग्रैंड मास्टर वाला, इसलिए मैं ज्यादातर भाई कोशिश करता हूँ कि मैच को बुया भी कर लूं बीच बीच में 1-2। इसलिए अब यहाँ पर मैं गाड़ी लेके आ जाता हूँ भाई क्लॉक टावर के
ऊपर, और यहाँ पर एक बंदा था जो कि भाई घर के ऊपर छुपा हुआ था। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ ये मेरे को फायर कर रहा था, मैं गाड़ी से नीचे उतर के इसको एक गोली मारता हूँ एंड फिर इधर भाई इसको वन टैप मारने का ना वेट कर रहा था, बट ये भाई पीक ही नहीं दे रहा था। मैं जैसे ही आगे जाता हूँ ये मेरे ऊपर जैसे फायर करता, लो भाई क्या ही खतरनाक वाला, इस बंदे को भी हेडशॉट लग जाता है। एंड इस मैच में भाई अब लास्ट का एक ही एनिमी बच चुका था। मैं आगे की तरफ जा रहा था, सामने मेरे को एक बंदा दिखता है, इसको मैं यहाँ पर कूद के एक गोली मारता हूँ और जैसे ग्लूवॉल लगाता है भाई देखो ये तो 90 लेवल का बंदा है। मगर पता नहीं भाई ये बंदा मेरे को देख के भागने क्यों लग रहा था। मैं इसको ना क्लॉक टावर के ऊपर बहुत ढूंढता हूँ लेकिन ये बंदा मेरे को कहीं दिखता ही नहीं है। तो मैं गाड़ी उठा के थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाता हूँ और ये देखो भाई देखो कहाँ पे छुप के बैठा हुआ है, पता नहीं 90 लेवल इस नुबड़े ने कैसे कर लिया, कितना कैंपिंग करके खेलने लग रहा है। अब तुम्हारा भाई इस बंदे के ऊपर भाई रश करने आ जाता है, 90 लेवल का बंदा है भाई, इसको तो बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। एंड पता नहीं भाई ये चोमू से बंदे इतना लेवल कर कैसे लेते हैं, मेरा तो भाई 75 से आगे नहीं बढ़ रहा है। खैर अब ये एनिमी भाई बिल्कुल मेरे सामने आ चुका था एंड तुम्हारा भाई फुल और भाई वन टैप का ट्राई करने लग रहा था। यहाँ पर ये देखो कुछ ज्यादा ही बंदा भाई दिमाग लगा रहा था, मैं यहाँ पर नूब वूब कर रहा था, जैसे फायर करता है सीधा भाई एसवीडी भाई का हेडशॉट, पूरा भाई 90 लेवल निकाल के रख दिया इस बंदे का। एंड फाइनली ये मैच मेरा बुया होता है और साथ में मेरे को ग्लोरी भी भाई मिल जाता है। एंड इसके बाद भाई मैं और भी बहुत सारे मैचेस खेलता हूँ जिसके अंदर मैं बढ़िया वाली भाई ग्लोरी निकालने लग रहा था। मगर फिर एक ऐसा मैच आता है जिसमें भाई मेरे साथ कुछ ऐसा होता है आप यकीन नहीं करोगे। इस मैच में भाई मैं उतरता हूँ क्लॉक टावर के ऊपर एंड यहाँ पर मेरे साथ भाई 2-3 एनिमी भी उतरे हुए थे जिनके साथ मेरी फाइट भी होती है और मैं उनको काफी इजीली भाई खत्म भी कर देता हूँ। एंड मेरे साथ क्लॉक टावर में जितने भी एनिमीज उतरे हुए थे मैंने सबको मार दिया था और पूरा क्लॉक टावर खाली हो चुका था। तो मैं बिना कोई डर के भाई आराम से यहाँ पर लूट करना शुरू कर देता हूँ एंड मैं पूरा भाई क्लॉक टावर छान लेता हूँ, लेकिन मेरे को कट्टा कहीं भी नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ से जिप लाइन पकड़ के मैं सीधा एंट्री मार देता हूँ भाई पीक के ऊपर। और यहाँ आते ही भाई मैं M187 को ढूंढना शुरू कर देता हूँ। इस मेन वाले एरिया को भाई मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से लूट करता हूँ लेकिन मेरे को कहीं भी M187 नहीं मिलती है। लूट करते वक्त मेरे सामने से एक एनिमी भी आ जाता है जिसको मैं M590 से हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। और मैंने पीक के पार्किंग एरिया, फाउंटेन एरिया एंड साथ में मेज का भी पूरा एरिया छान लिया था, लेकिन मेरे को यहाँ पर भी भाई कट्टा नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ से गाड़ी उठा के मैं निकल लेता हूँ भाई भीमा शक्ति की तरफ। एंड बीच में जो ये छोटे मोटे घर मिल रहे थे मैं इनको भी जाके चेक कर रहा था, बट यहाँ पर मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा था। यहाँ पर भीमा शक्ति के ऊपर आते ही भाई एक एनिमी मेरे ऊपर रश भी कर देता है जिसको मैं M590 से पहले भाई एक गोली मारता हूँ एंड फिर उसके बाद मैं एक और गोली मार के इस एनिमी को काफी इजीली भाई यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। फिर थोड़ा सा आगे जाते भाई यहाँ पर एक और बंदा मेरे ऊपर गाड़ी लेके रश कर देता है, बट M590 के सामने भाई कोई नहीं टिकता है। मैं इस बंदे को भी यहाँ पर काफी इजीली खत्म कर देता हूँ। एंड इस मैच में भाई लास्ट के ना 3 ही बंदे बच गए थे, लेकिन मेरे अंदर अभी भी एक उम्मीद थी कि भीमा शक्ति भाई शॉटगन मेरे को मिल जाएगी, इसलिए मैं जोन के अंदर घुस के भाई घरों को लूटना शुरू कर देता हूँ, बट मेरे को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है और ऊपर से भाई मैं मर भी जाता हूँ जोन के अंदर। एंड शुरू में तो भाई देखो इतने अच्छे मैचेस जा रहे थे, लेकिन अब तो भाई गन ही नहीं मिल रही है। इस वाले मैच में भाई लास्ट के ना 8 बंदे बच गए थे एंड मेरे को अभी तक भाई कट्टा नहीं मिली थी, इसलिए मैं वार चेस्ट पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास भाई लगभग 3000 टोकन हो जाती है जिसकी मैं वार चेस्ट ओपन करना शुरू कर देता हूँ। मैं बैक टू बैक भाई खच करके रिफ्रेश करे जा रहा था लेकिन मेरे को कट्टा मिल ही नहीं रही थी। बीच में मेरे को 2-2000 टोकन भी मिल रहे थे, लेकिन मैं उनकी भी वार चेस्ट ओपन करता हूँ, लेकिन भाई एंड में मेरे टोकन ही खत्म हो जाते और मेरे को गन मिलती ही नहीं है। मगर भाई मैं कभी भी ना देखो गिव अप नहीं करता हूँ, इसलिए मैं दोबारा से भाई गाड़ी लेके टोकन क्लेम करना शुरू कर देता हूँ। एंड टोकन क्लेम करते करते मेरे पास टोटल 1200 टोकन हो जाते हैं, तो मैं गाड़ी लेकर भाई आ जाता हूँ सीधा वार चेस्ट की तरफ। एंड यहाँ पर भाई मैं एक पहले ग्लूवॉल लगाता हूँ और फिर वार चेस्ट को रिफ्रेश करना चालू कर देता हूँ और एंड में जाकर भाई यहाँ पर मेरे को शॉटगन मिल भी जाती है, लेकिन मेरे पास टोकन ही नहीं थे भाई। यहाँ पर मैं जल्दी से तासु यूज करके भाई सामने वाले टोकन क्लेम करता हूँ एंड फिर जोन के अंदर जा रहा था कि यहाँ पर भाई मैं नो की हो जाता हूँ। मेरे पास होज लाइन पड़ा हुआ था, मैं जल्दी से यहाँ पर रिवाइव होता हूं एंड देखो भाई कैसे मैं निकल जाता हूँ। पहले तो भाई मैं एक सुपर मेडल लगाता हूँ एंड फिर जल्दी से वार चेस्ट पे जाकर यहाँ से भाई कट्टा को निकाल लेता हूँ। और आप देख सकते हो भाई मैच में अब सिर्फ 2 ही बंदे बचे हुए, मतलब मेरे को अगर फुल ग्लोरी निकालना है ना तो दोनों बंदों को मेरे को हेडशॉट से ही मारना पड़ेगा। तो मैं गाड़ी उठाकर भाई आ जाता हूँ सीधा एनिमी के ऊपर रश करने के लिए। सामने मेरे को एक बंदा दिखता है, इसको मैं वन टैप मारने का ट्राई कर रहा था, बट मेरी गोली रिकॉइल हो जाती है एंड ये बंदा वुकोंग बन के भाई बच भी जाता है और यहाँ से गाड़ी लेके भाग रहा था। अब यहाँ पर मैं इसको हेडशॉट भी नहीं मार पाता हूँ, तो मैं दोबारा अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ एंड फिर मैं गाड़ी लेके भाई आगे जा ही रहता कि मेरे को ओवन में एक लड़की दिख जाती है, तो मैं जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरता एंड देखो भाई सीधा ही खतरनाक वाला हेडशॉट मार देता हूँ मैं इसको। अब बस लास्ट का एक बंदा बच गया था, मैं इस एनिमी के ऊपर भी जल्दी से रश करता हूँ और इसको भी मैं हेडशॉट मारने का ट्राई कर रहा था एंड यहाँ पर भाई मैं एक हेडशॉट मार भी देता हूँ, मगर ये बंदा भी मेरे को बढ़िया वाला डैमेज कर देता है, तो मैं दोबारा से गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ एंड फिर एक सुपर मेडी लगा के मैं अपनी एचपी
फुल करता हूँ और दोबारा से भाई इसके ऊपर रश करने भी आ जाता हूँ। पहली गोली तो भाई इस बंदे को बॉडी शॉट लगती है, लेकिन उसके बाद तासो यूज करके आगे जाता हूँ एंड ये लो भाई सीधा ही खतरनाक वाला वन टैप। और फाइनली ये मैच भाई मेरा बूया हो चुका है और दोनों बंदों को मैंने हेडशॉट से मारा था, तो मेरे को भाई फुल 100 का ग्लोरी भी मिल जाता है। एंड मेरे को भाई देखो जल्दी जल्दी ग्लोरी पुश करनी थी, इसलिए अब मैं भाई डुओ में खेलना शुरू कर देता हूँ। और डुओ में खेलने से भाई मेरे को ये बेनिफिट होता है कि अब मेरे पास एक पार्टनर हो चुका था जो कि मेरे को भाई M187 ढूंढ के लाके दे सकता है। एंड साथ में भाई मैं अपने डुओ के साथ एनिमीज के ऊपर रश भी कर सकता हूँ, इसलिए डुओ खेल खेल के भाई मैं बहुत ज्यादा वेपन ग्लोरी पुश कर लेता हूँ। एंड संडे भी भाई खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है भाई आपको मेरे को इंडिया का टाइटल मिल भी पाया है क्या? नहीं तो अभी यहाँ पर हमको टाइटल मिलने ही वाला है। एंड फाइनली भाई मेरे को यहाँ पर इंडिया का टाइटल भी मिल जाता है, वो भी टॉप 91 नंबर का। तो जितने बंदे भाई यहाँ तक वीडियो को देखने लग रहे हैं सबको भाई मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए। तो आप सब भाई जल्दी से इंडिया टॉप 91 कमेंट कर दो, जिससे मेरे को पता चलेगा भाई किन किन बंदों ने वीडियो को एंड तक वॉच किया है। और मैं सबको भाई हार्ट भी दूंगा। एंड जो भी बंदा भाई मेरे साथ खेलना चाहते हैं वो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकता है, जिसका लिंक भाई कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको। वहां पर भाई मैं टीम कोड से गेम प्ले भी करता हूं, तो जल्दी से जाके भाई ज्वाइन कर लो। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं भाई किसी और वीडियो में, जब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।